हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये कोर्स जो कि चल रहा है अमीन या लेखपाल संबंधित कोर्स। यानी फ्रेंड्स, इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें लगभग हमने 7 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है इस सीरीज का, जिसमें हमने आपको बताया कि एक लाठी की लंबाई क्या होती है, एक जरीब की लंबाई क्या होती है, हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है, बीघा क्या होता है, बिस्वा क्या होता है, और किस प्रकार से एकड़ से हेक्टेयर में या हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पहले से ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसमें 7 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, उसको जाके जरूर देखिएगा। ये 8वां वीडियो है, जिसके थ्रू अब आपको बताऊंगा कि खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। जैसा कि आप जानते हैं, खेतों का आकार वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, समलम चतुर्भुज के आकार का होता है, वृत्ताकार होता है, आयताकार होता है। तो ये जो आकार बन सकते हैं खेतों का, वो इस पर किस प्रकार से आप इनका क्षेत्रफल निकालें, इनका बंटवारा करना हो तो कैसे करें, सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू या इस सीरीज के थ्रू लगातार आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयताकार और वर्गाकार त्रिभुज के खेत के बारे में। यानी आप बात करें कि आयताकार खेत है या वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसके मेड़ के चारों तरफ की अगर लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालें, में अगर खेतों के बीचों बीच अगर आपको निकालना है उसकी लंबाई तो कैसे निकालें। तो सारा चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये लोगो दिख रहा है मनुष्था लेक्चर्स का, इसका लिंक जो कि आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर जाके चैनल पर विजिट करिएगा। इसमें बहुत सारे आपके प्रश्नों का जवाब पर वीडियो बनाए हैं। जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि हेक्टेयर में आपने डाटा भेजा है कमेंट में और उस पर वीडियो बनाओ, तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा हूँ। आपके जो कमेंट आते हैं उसको भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जाके वो सीरीज़ के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आप भी जो भी प्रश्न हो उसका जवाब मिल सके। और बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चैनल पर जाके विजिट जरूर करिएगा। अब फ्रेंड्स, आप सबसे पहले बात करेंगे आयताकार वर्गाकार के बारे में। अब ये आपका ये खेत है, ठीक है। अब खेत का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है, जैसा आप जानते हैं। ये है आपका वर्गाकार और ये है आपका आयताकार। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब क्या है कि ये वर्ग आकार का है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी चारों भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसकी लंबाई हमने ले लिया है 20 मीटर। कितना लिया है, 20 मीटर, ठीक। अब जब ये 20 मीटर है तो ये वर्गाकार है। जब अब की आपको बताया कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसका मतलब 20 मीटर ये भी हो जाएगा, 20 मीटर आपका ये भी भुजा हो जाएगी और 20 मीटर ये भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये है वर्गाकार। इसका एक कंडीशन ये होती है कि इसमें जो होता है एंगल होता है ये 90 का बनता है। 90 मतलब 90 का कोण बनता है। टोटली 4 कोण बनेंगे और चारों कितने होंगे, 90 को होंगे। यानी एक 90 का है तो चारों टोटल मिला के कितना बन जाएगा, 360 अंश का कोण टोटल बनाएगा। अब ये है आयताकार, ये क्या है, वर्गाकार। इसका क्षेत्रफल सारा कुछ बताएंगे आपको किस प्रकार से निकालेंगे। ये है आपका आयताकार, ठीक है। आयताकार खेत है। अब आयताकार की कंडीशन क्या होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है, लंबाई जो होगी वही इसकी चौड़ाई भी होगी, लेकिन इसकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई हमने मान लीजिए इसको, ये मान लिया 30 और ये मान लिया हमने 10, ठीक। ये मीटर में लिया है। अब इसकी और इसकी सिमिलरिटी क्या है, देखिए समानता। तो ये भी कितने का एंगल बनाता है, 90 का। ये भी क्या होता है, 90 का, ठीक है, 90 का होता है। और इसकी अगर बात करें वर्गाकार जो है, वर्गाकार खेत का, तो ये इसकी विकर्ण जो होती है, इसकी अगर तिर्यक लंबाई निकालें और इसकी तिर्यक लंबाई निकालें तो ये क्या होती हैं, दोनों आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर होगा। इसमें भी तिर्यक लंबाई जो होगी बराबर होगी आपस में, ठीक है। यानी अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो ये है आपका तिर्यक, ये खेत है। और इसके तिर्यक अगर निकालना हो सीधे तो क्या लंबाई आएगी और इसकी लंबाई क्या आएगी, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये चारों तरफ मेड़ के अगर आपकी लंबाई निकालनी हो,
जैसे ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो कैसे इसका फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप जोड़ कर भी निकाल सकते हैं, और इसकी भी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो वर्गाकार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन आयताकार में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, और सिमिलरिटी ये है कि इसका भी 90, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90। इसकी भुजा अगर बराबर है तिर्यक, तो इसकी भी भुजा बराबर होगी आपस में तिर्यक। ठीक है, अब अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, वर्गाकार की, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक, ये क्या हो जाएगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा निकलता है। जैसे लंबाई का गुणित चौड़ाई करेंगे, इसमें भी लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या है, भुजा का वर्ग हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, सिंपल। तो लंबाई आपको पता है 20 मीटर है और गुणित चौड़ाई भी इसकी 20 मीटर है, इसलिए कहा जाता है कि जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो भुजा का वर्ग कहा जाता है इसको और क्या कहा जाता है, भुजा का वर्ग। यानी अगर एक भुजा आपको पता है तो उसका वर्ग कर दीजिएगा तो पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब वर्ग मीटर में क्यों आया है, हमने वैल्यू किस में ली है, इसकी लंबाई मीटर में ली है। आप मीटर में लेंगे तो मीटर में आएगा, फुट में लेंगे तो फुट में आएगा, गज में लेंगे तो गज आएगा, इंच लेंगे तो इंच आएगा। जिसमें भी आपकी वैल्यू लेंगे वो आपका मान उसी में वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका आयताकार खेत का क्षेत्रफल, सॉरी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अब हमको निकालना है तिर्यक लंबाई, ये वाली विकर्ण निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, विकर्ण निकालने के लिए इसको विकर्ण कहें या आप इसको तिर्यक लंबाई भी कह सकते हैं, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, अब ये जो होती है ये होती है √2 इंटू भुजा। ठीक, √2 भुजा। अब अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होगी तो ठीक है, नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1.414 और गुणित में भुजा। ठीक है, अगर आपको तिर्यक लंबाई निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको 1.414 में जो भी भुजा होगी वो आप गुणा कर दीजिएगा, ये तिर्यक लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक, ये तो आपको पता चल गया कि ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब इसकी परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की मेड़ का लंबाई, यानी चारों मेड़ की लंबाई कितना हो। वैसे तो आप जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 60, 80 डायरेक्ट कह सकते हैं, मगर लीजिए ज़्यादा है तो आप इसको इजली में कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाता है परिमाप, इसको बोला जाता है परिमाप। परिमाप का मतलब चारों तरफ की क्या हो जाएगी, माप। ये होती है 4 अगुणित में भुजा, कितनी होती है, 4 भुजा है, 1 2 3 4 भुजाएं हो जाएंगी। अब भुजा की लंबाई कितनी है, 20, तो सिंपली 4 के साथ आपको भुजा जितनी है यानी जो मेड़ की लंबाई है वो आपका निकल के आएगा, तो 20 चौक 80, ये मीटर में आएगा। क्योंकि हमने मीटर में लिया है तो मीटर केवल, वर्ग मीटर केवल आता है जब आपका क्षेत्रफल निकालना होता, क्योंकि 2 इकाई उसमें होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई। ठीक है, यहाँ केवल एक ही है लंबाई, ये चारों तरफ की, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका वर्गाकार का। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आप निकालना सीख गए होंगे। अब बात करेंगे हम आयताकार के बारे में, तो इसको मिटा देते हैं। अगर ये चीज़ें आप सीख लेंगे तो आगे बांटना भी है आपको, खेतों को किस प्रकार से बांटेंगे, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार वर्ग, इस सब का बहुत अच्छे से बंटवारा भी सीख पाएंगे। मैक्सिमम जो खेत होते हैं वो या तो आपका आयताकार हो या होता है वर्गाकार। ठीक है, अब बात करेंगे आयताकार खेत के बारे में। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक, खेत का क्षेत्रफल। अब देखिए ये है आयताकार। आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका लंबाई अगुणित में चौड़ाई। ठीक है, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई कम होगी,
ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा। तो लंबाई आपकी कितनी है 30 और चौड़ाई आपकी है 10, ठीक है। और ये किस में है, मीटर में, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 300 वर्ग मीटर में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई कर देना है, जो भी लंबाई हो आप गुणा कर दीजिएगा दोनों का, आपस में क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, मान लीजिए इसका परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप हमने निकाला था, तो भुजा का क्या कर दिया था, 4 गुना कर दिया था। लेकिन इसका परिमाप अगर आप निकालते हैं तो यहाँ देखिए ये 20 है, 30 है, तो ये भी 30 होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयताकार में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। तो सिंपली ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ऐसे अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा 30 30 60 और 60 20 80, यहाँ से भी आ रहा है। तो सिंपल क्या करना है, परिमाप के लिए परिमाप अगर निकालना है तो ये होता है 2 और गुणित में हो जाए लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है 30 है और कितना है 40, यानी जोड़ देंगे इसको, 40 का इंटू 2 करेंगे, इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 80। ये कहेगा किस में आएगा, मीटर में, ये भी आएगा, क्योंकि मीटर में लंबाई लिए तो मीटर में आएगा, फुट में लेते तो फुट आता। अब इसकी बात कर लेते हैं, तिर्यक लंबाई की अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तिर्यक लंबाई अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं होता। अगर इसका तिर्यक लंबाई निकालना है तो आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं इसको। देखिए इसको कहते हैं विकर्ण। ये होता है आपका लंबाई और चौड़ाई का वर्ग, यानी ये विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर इस पर आप जानना चाहेंगे अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उस पर, अगर आप कमेंट पूछेंगे तो ज़रूर बताऊंगा उस पर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अगर लंबाई अब चौड़ाई पता है तो सिर्फ उसका क्या करना है, अंडर रूट लगाना है और ये रूट की और इसकी वैल्यू वर्ग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक। अब 1000 वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट में। अब इसका वो आपको क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो सिंपली वर्गमूल का निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, वहाँ से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो करेगी, क्योंकि अगर इसको हम देखें तो अंडर रूट में वैल्यू दो तरह से लिख सकते हैं, 100 अगुणित में अंडर रूट ये 10। तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, तो 10 रूट 10, ये किस में आएगा, मीटर में। तो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी। इसी तरह आप निकाल सकते हैं किसी भी खेत का किसी भी क्षेत्रफल को निकालना हो, लंबाई निकालनी हो, चारों तरफ की लंबाई निकालनी हो, तो ये बाकायदा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई खेत है, ठीक है, अगर आपको लंबाई पता है चौड़ाई पता है तो आप एरिया निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए एरिया पता है तो आप लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे इसके बारे में बताएंगे कि आप इसको कैसे बांट सकते हैं, किस प्रकार से इसका बंटवारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीरीज के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ आप सीख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्षेत्रफल पता है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका पता है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने मान लिया 600 है, ठीक है, 600 वर्ग मीटर है, आपका 600 वर्ग मीटर है कुल क्षेत्रफल वर्गाकार का। तो इसकी लंबाई आपको मान लीजिए निकालनी है, ठीक है, लंबाई आपको निकालनी है। या मान लीजिए इसको आप इतना ना माने क्योंकि इसका थोड़ा सा वैल्यू बराबर आ जाए, इसलिए आपको क्या करना है, 600 इसका मान लीजिएगा आयताकार का वर्ग मीटर, और लंबाई इसकी मान लीजिए 20, ठीक है, 20 मान लिया, या इसकी मान लिया 20 मान लीजिए, ठीक है। तो आगे आप इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं कितना आएगा। और इस वाली वैल्यू को अगर मान लिया जाए कि मान लीजिए इस खेत का पूरे क्षेत्रफल जो निकला है ये आपका निकला 1600 वर्ग मीटर,
अब इसको किस प्रकार से बीघा विश्व में भी बदल सकते हैं, अगर वर्ग मीटर में आपको डाटा पता है तो निकाल सकते हैं। तो वर्गाकार क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है आपका 1600 वर्ग मीटर। अब इसकी भुजा निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल बराबर आपको बताया था भुजा का वर्ग, यही बताया था। तो सिंपली क्षेत्रफल आपको पता है कितना, 1600, तो ये डायरेक्ट रख दीजिए बराबर भुजा का वर्ग। अब भुजा का वर्ग का मतलब हो गया कि अगर इधर है वर्ग तो इधर भी वर्ग करो किसी तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 100 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी 40 का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो अब यहाँ पे देखिए 40 का वर्गमूल निकाल सकते हैं इसका अंडर रूट लेके, अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू हो जाएगी भुजा का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग है, ये वर्ग हट जाएगा, केवल भुजा वैल्यू बराबर आ जाएगी कितना, ये आ जाएगी आपकी 40 में मीटर में, वर्ग मीटर में लिया है तो मीटर में आ जाएगी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जो भी आपका खेत का क्षेत्रफल है इसका रूट निकाल लीजिएगा, वो भुजा निकल के आ जाएगी। और आयताकार है तो उसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ आपको करना नहीं है। आयताकार है, ठीक है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, ठीक है, 600 वर्ग मीटर है। अब इसकी लंबाई आपको पता है तो चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई पता है तो लंबाई निकालना है। तो सिंपली मान लीजिए कि ये वैल्यू है आपकी 600, एरिया बराबर कितना है, 600 वर्ग मीटर। आपको पता है कि लंबाई अगुणित चौड़ाई बराबर आपका क्या होता है, एरिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 600, ठीक, वर्ग मीटर में। अब वैल्यू आपको पता है, मान लीजिए कि लंबाई इसकी पता है 20, ठीक, या इसको चौड़ाई कहें, लंबाई को लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ी होती है, चौड़ाई कम होती है। बस अगर आप सोचें तो यहाँ पे वैल्यू निकाल के आएँ तो 20, अब ये आपको चौड़ाई निकालनी है, तो ये 600 में जो भी वैल्यू आपको दी हो उससे आपको भाग कर देना है। तो ये कितना निकल के आएगा, 30, यानी 30 मीटर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो इसको मान लीजिए चौड़ाई, लंबाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लंबाई ये पता हो तो चौड़ाई, चौड़ाई पता हो तो लंबाई, एरिया पता हो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसके आगे वीडियो में भी बात करेंगे किस प्रकार से इसको बांटें, बंटवारा कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें आगे वीडियो कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो।